ओम शांति। आज 5 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन सब तरफ शिक्षकों का दिल से सम्मान किया जा रहा है। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स परम शिक्षक का दिल से सम्मान करते हैं, जिन्होंने हम सबको जीवन जीने की राह दिखाई, अज्ञान के अंधेरों से मुक्त किया, जिन्होंने हमें स्वयं शिक्षक बनकर कदम कदम पर जीवन की सीढ़ी पर प्रेम से चलना सिखाया, बंधनों से मुक्त किया। ऐसे परम शिक्षक का, निराकार परम पिता परमात्मा का हम सभी दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने स्वयं धरती पर अवतरित होकर हमें जो सत्य ज्ञान दिया, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया, जीवन जीने की कला सिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही सुंदर बात परम शिक्षक ने सिखाई है। आपको अपने संग की बहुत संभाल करनी है। गाया जाता है, संग तारे कुसंग डुबोए, परम पिता का संग तार देता है। कल्प में एक बार परम पिता परमात्मा का संग मिलता है। इस संग से आप हीरे जैसे बन जाते हो। बाबा का ही कर्तव्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना, शरीरों से मुक्त कर मूल वतन ले जाना, और कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। बाबा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, दैवी गुण सिखाते हैं। इन दिव्य गुणों से ही आप देवता बन जाते हो, सतयुग में चले जाते हो। याद रखना, हम सचखंड में जा रहे हैं तो जरा भी झूठ नहीं होना चाहिए। शिवालय में जा रहे हैं, इस दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है। सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग, इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। क्वेश्चन है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म संस्थापक नहीं कर सकता? बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाबा का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से अवतरित होती हैं, अपना अपना पार्ट बजाए पावन से पतित बनती हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? साजन ने सबसे मुलाकात की। सब है सजनिया, जिसको भक्तियां कहा जाता। भगवान एक है, जिसको भक्त याद करते हैं उसको कहा जाता साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। एक लौकिक पिता, दूसरा पारलौकिक पिता। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप, 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप
एक ही माँ रहती है, दूसरा बाप है परम पिता। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह के याद नहीं करते, हे परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसा कभी नहीं कहते। सतयुग में कभी नहीं कहते हे परम पिता मेहर करो। इसलिए समझाया जाता सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। द्वापर कलयुग में जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता, वहां सबको दो बाप हैं, मेल अथवा फीमेल, सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में एक बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सब याद करते हैं। इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, कलयुग पुराने युग का विनाश होना है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। कलयुग के अंत, सतयुग की आदि को कल्प का संगम कहा जाता। यह कल्याणकारी युग, अंडरलाइन कर लेंगे, ये कल्याणकारी युग है, क्योंकि पतित से पावन बनना होता। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाबा समझाते ये आसुरी रावण संप्रदाय है, हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। इस समय रावण सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक नहीं। जहां देखो 5 विकार व्यापक हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए इनको पति दुनिया कहा जाता। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता। कलयुग है वैशाल्य, तो शिव परम पिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते जागो, नवयुग अथवा सुख धाम का समय अब आया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। ये है राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठ संग, कुसंग। सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। सत्य एक बाप है, उनको कहते हैं पतित पावन आओ। वही आकर पावन बनाते आधा कल्प के लिए, फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती। ऐसे नहीं कि बाप ही पतित बनाते, अब ये रावण राज्य है। जब तक सत्य बाप ना आए तब तक सत्य संग नहीं, सब झूठ संग है अथवा कुसंग है। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे, तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तभी तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वो है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वो आते संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता, सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, बाबा आकर बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है, आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते, बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। मानव को देव बनाना ये बाप का कर्तव्य है। उनको ट्रुथ कहा जाता, वही सच बताते हैं अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करने वाले, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको किसने राजभाग दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अब वो वर्षा गवाया 84 जन्म लेकर, अब फिर चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता। बाबा कहते अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है,
सो बाबा बैठ समझाते, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज देते। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है, वही पतित पावन है, ज्ञान सागर है, बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुम्हें वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सत्युग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता जीटी रिलीजन, वह श्रेष्ठ धर्म। उनका धर्म भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है। वहां भ्रष्टाचारी कोई होता नहीं। द्वापर कलयुग में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। बाप को भूलने के कारण बुरी गति होती है। बाप का परिचय नहीं, बाप को जानते नहीं, भूलने के कारण बुरी गति होती है। बाबा आकर पतित से पावन बनाते। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन एक बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते, ऊपर से पावन आत्माएं आती फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। श्री गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस परम सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं तुम्हें लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्ति में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते। रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी है, वह भक्तों की माला, यह ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली। जो माला मनुष्य सिमरते हैं, राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं, आकर अपना बना लो। अब तुम ईश्वरीय गोद में आ गए। इस समय हम कहाँ गए? ईश्वरीय गोद में। वास्तव में सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। अब तुम्हें 2 बाप हैं, एक विनाशी, दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो जन्म मरण रहित है। जन्म पुनर्जन्म में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के 84 जन्म है। हिसाब है ना, श्री गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बाबा समझाते अब सबके आके जन्म पूरे हुए, फिर नए सिर खेल शुरू होगा। सत्युग में थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उनके लिए ये भंभोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि में सब खत्म हो जाएंगे। बाकी सबको वापस जाना है। ये कयामत का समय है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता। भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में आते हैं, पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते तो गोया सब धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया। ये भी ड्रामा में खेल है जो बाबा आकर समझाते। बाबा कहते मैं आकर ज्ञान देता हूँ, ज्ञान सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, उनमें रच्यता और रचना का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनाने। आते हो पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनाने। बाबा आत्माओं से बैठ बात करते। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स से सुनती है। बाबा ने समझाया आत्मा स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मैं ज्योति बिंदु चमकीली आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान हूं। बाबा ने कहा तुम बच्चे ये बात समझते हो कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती हूँ और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर
इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते। सब आत्माओं का गाइड है। उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। दुख से तुम्हें लिबरेट कर ले जाएंगे। सत्युग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नई है। ये बातें मनुष्यों ने कभी नहीं सुनी। भले अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तभी गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते। गंगा का पतित पावनी नाम रखा। वास्तव में पतित पावन बाप को कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती। सत्युग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता। वो है साइलेंस वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वो निराकारी दुनिया है, ज्योति बिंदु आत्माओं की दुनिया है। आत्मा वहां से यहाँ के पार्ट बजाती। पार्ट है 84 जन्मों का। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। ये बना बनाया ड्रामा है। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है, वो कभी मिटता नहीं। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं। ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न नहीं उठता। न आदि है न अंत है। सतयुग आदि है भी सत, होशी भी सत। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कहते हैं, जो वर्ल्ड आलमाइटी बाप से मिलता। तुम बेहद बाप से 21 पीढ़ी के लिए सुख का वर्षा पाते हो। शिव बाबा बेहद का बाप है, उनसे 21 पीढ़ी का सुख का वर्षा पाते हो। बाबा को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देने वाला। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहीं कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अब तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी राय देते वर्षा लो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, वो आकर पढ़ाते। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम्हें दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सब आत्माओं का हक है। शिव बाबा दादा है, उनसे हम सबको वर्षा मिलता। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हम तुम्हें मंदिर लायक बनाते। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते। ये है वैशाल्य। शिवालय था सो फिर अब बनना है। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैशाल्य से लिबरेट कर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते। अब सबके पुराने शरीरों से मुक्त होकर सब घर वापस चलेंगे। पुराने शरीरों से मुक्त होकर मूल वतन वापस चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। दैवी गुणों को धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान है हर एक के स्वभाव को जान, टकराने की बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने की बजाय सेफ रहने वाले
मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड़ा है वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, ये किनारा करना है। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए तो नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है यहाँ खड़ा है वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा कर लो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। आज हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे, हमें किसी से टकराना नहीं। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूं। चिंतन करें, ज्ञान सागर बाबा ने मुझे अनादि संस्कारों की नॉलेज दी है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना है, हर एक का भाग्य अपना है। हर एक के स्वभाव संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। उनके अनादि गुणों को देखकर, अनादि संस्कारों को स्मृति में रख दृढ़ता भरा संकल्प करेंगे, किसी से टकराना नहीं। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूं। बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा भी शक्ति संपन्न बन रही हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।